अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज से हम अम्मा पारा पढ़ना शुरू करेंगे। अम्मा पारा कुरान पाक का एक हिस्सा है, एक जुज है। अम्मा पारा कुरान पाक का आखिरी पारा है, 30वां पारा है, लास्ट पारा है। अम्मा पारा सीखने के लिए सबसे पहले आपको नूरानी कायदा पढ़ना पड़ता है। अगर आप नूरानी कायदे को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप अम्मा पारा आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। और हमने नूरानी कायदा पढ़कर मुकम्मल कर लिया है। तो जिन भाइयों ने नूरानी कायदा नहीं पढ़ा है, तो मैंने नूरानी कायदा पढ़ने की वीडियोस बना दी है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नूरानी कायदे की पार्ट 1 से पार्ट 43 तक की वीडियोस को देख लें। और उन वीडियोस को देखने के बाद आप अम्मा पारा आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। नूरानी कायदा पढ़ने के बाद हम अम्मा पारा इसलिए पढ़ते हैं कि अम्मा पारा में छोटी छोटी सूरतें होती हैं और उसको पढ़ना निहायत ही आसान होता है। नाजरीन, याद रखिए कि अम्मा पारा पढ़ने से पहले आप वज़ू कर लिया करें, इसलिए कि अम्मा पारा कुरान पाक का एक हिस्सा है और कुरान पाक को बग़ैर वज़ू छूना गुनाह हराम है। तो जब हम अम्मा पारा खोलते हैं तो सबसे पहले हमें अलहम्दु की सूरत नज़र आती है और इसके बाद इसी तरह की छोटी छोटी सूरतें नज़र आती हैं, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, जिसको पढ़ना बहुत ही आसान होता है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ते हैं और यही सूरतें नमाज में भी पढ़ी जाती है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। और पढ़ने से पहले हमें औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना निहायत ही लाजमी है। तो जब भी आप कुरान पाक पढ़ना शुरू करें तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पहले पढ़ लिया करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसमें देखिए ये लिखा हुआ है आयतुहा 7, तो इसका मतलब होता है कि इस सूरत में 7 आयत है। और यहाँ लिखा हुआ है सूरतुल फातिहतु मक्कियतु, इस सूरत का नाम है सूरे फातिहा। और मक्कियतु का मतलब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की ज़िंदगी में ये सूरत नाजिल हुई। और आगे लिखा हुआ है रुकूउहा, मतलब इस सूरत में एक रुकू है। ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ से हम रवा पढ़ेंगे और हिज्जे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि अगर हम हिज्जे पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम रवा ही पढ़ेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए ये गोल निशान जो है इसको आयत कहते हैं। और इससे पहले मैंने कायदे में बता दिया था कि आयत जहाँ कहीं भी आए और उससे पहले जो भी हर्फ हो और उस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश अगर रखा हुआ हो तो वो नहीं पढ़ा जाता है। तो जहाँ कहीं आयत आए और उससे पहले जो भी हर्फ हो, नून हो, ता हो, सा हो और उस पर ज़बर ज़ेर पेश रखा हुआ हो तो उसको नहीं पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ पर लिखा हुआ है सूरतुन नास मक्किया, मतलब इस सूरत का नाम है सूरे नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अगर आपको कोई हरूफ समझ में नहीं आता है तो आप उसको हिज्जे करके पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे आपको ये वाला हरूफ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप हिज्जे कर लें। जैसे क़ाफ लाम पेश कुल,
قل حمزہ زبر عین و پیش اعو قل اعو ذال پیش ذو قل اعوذ. تو اگر آپ کو کوئی حروف سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس سورت کا نام ہے سورہ فلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس سورت کا نام ہے سورہ لہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس سورت کا نام ہے سورہ نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا.